वेब डेवलपमेंट एज अ बिगिनर स्ट्रैप नहीं सीखेगा, अवॉइड करना चाहिए। आज के टाइम में कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो शुरुआत में एज अ बिगिनर हमें अवॉइड करनी हमें रोड मैप। इसका रोड मैप देख लिया, उसका रोड मैप देख लिया, फिर क्यों नहीं लग रही जॉब? माय क्वेश्चन इज कि क्यों नहीं हो रहा है? द आंसर इज कि तुम नहीं कर रहे हो। क्या? पढ़ाई। इन रोड मैप्स को सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा until और unless you set your mindset। देखो रोड मैप सारे सही हैं, सब सही बता रहे हैं, बट द थिंग इज कि तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स बस ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते। तो कैसे होगा? यू हैव टू सेट योर माइंडसेट कि चाहे कुछ हो जाए, आई मस्ट गेट अ जॉब दिस ईयर, वरना फिर कहोगे कि क्यों नहीं हो रहा है। बहुत लोगों को लग रहा है कि वेब डेवलपमेंट में जॉब मिलना मुश्किल है। भाई सच बताऊं, जॉब मिलना मुश्किल नहीं है, जॉब के लायक होना मुश्किल। चलो अब बताता हूँ एकदम सिंपल रोड मैप, बस फॉलो कर लेना, वरना फिर कहोगे कि क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि बताते सब हैं, बता मैं भी रहा हूँ, बट यू हैव टू फॉलो। और इवन बहुत से चैनल है जो मैं सजेस्ट कर दूंगा, काफी अच्छा पढ़ाते हैं। वन ऑफ देम शीरियस कोडिंग स्कूल एंड और भी है, मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये रोड मैप दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा, पहला फ्रंट एंड और दूसरा बैक एंड। इसमें डेटाबेस भी रहेगा बट नॉट इन दैट, क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ मैं उनके लिए जिन्होंने आज तक हेलो वर्ल्ड तक क्विट नहीं करा। इन शॉर्ट उन्हें कोडिंग का सी भी नहीं आता, क्योंकि उन्हें इतनी टेक्निकल टर्म समझ नहीं आएंगी। इसे कवर बाद में करेंगे, बट अगर अभी करना है तो एक बात बताऊं, एक साथ इतना सब कुछ खाओगे तो पेट फट जाएगा और फिर बोलोगे कि क्यों नहीं हो रहा है। फ्रंट एंड से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें पढ़ना है HTML द फाउंडेशन। इससे किसी भी वेबसाइट की फाउंडेशन बनती है। अब समझो HTML एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कार का स्केलेटन। सिर्फ अगर HTML से साइड बनाओगे तो बहुत पुरानी सी साइड बनेगी, मतलब पुराने जमाने जैसी, और स्टैटिक सी। इन शॉर्ट बस फाउंडेशन बनती है, उससे बस इतना सीखो जितना एक वेबसाइट बनाने के लिए जरूरत है। फॉर्म, बेसिक टेक्स्ट, डिव्स, एंडर। अब आती है CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। पहले ही बता दूं, डोंट गेट स्टक। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे पता चलेगा। कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसके नाम में ही स्टाइलिंग, मतलब स्टाइलिंग करती है। अब देखो सिंपली समझाता हूँ, एक बटन है विदाउट CSS और विद CSS, कितनी एनहांस हो गई। अब ये सब सीखना कहाँ से? बेस्ट ऑप्शन ChatGPT। अगर और डेप्थ में जाना है तो बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। बट क्या कहा था स्टार्टिंग में? डोंट गेट स्टक। पूरी CSS सीखना हलवा नहीं और कोई समझदारी भी नहीं। तुम्हें जॉब चाहिए ना कि CSS की मास्टर्स डिग्री। जब जैसी नीड लगे गूगल करो, ChatGPT करो, ऐसी छोटी छोटी चीजों को ऑटोमेट करना सीखो, वरना तुम्हारी जॉब ऑटोमेट हो जाएगी। बस फंडामेंटल समझो इन बेसिक्स। फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव। द नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेब की फाउंडेशन लैंग्वेज होती है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बहुत सी चीजें होती है इसमें, जैसे डॉम मैनिपुलेशन, व्हाट इज असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, असिंक अवेट, इवेंट लूप एंड प्रॉमिसेस। इतना करने के बाद HTML, थोड़ी सी CSS और जावास्क्रिप्ट से कुछ यूनिक प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे एक्सपेंस ट्रैकर, मेमोरी गेम, वर्चुअल ड्रम किट और पोर्टफोलियो वेबसाइट। एक प्रो टिप, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाओ उन्हें लिंक्डइन पे शेयर करो, इससे तुम्हारे जॉब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे कनेक्शन बढ़ेंगे। इसके बाद सबकी फेवरेट रिएक्ट। बट इससे पहले CSS का एक फ्रेमवर्क होता है, वो कर लेना, टेलविंड CSS। इससे तुम्हारी CSS की एफिशिएंसी और फास्ट हो जाएगी और CSS लिखना इजी हो जाएगा। बैक टू रिएक्ट। रिएक्ट सीखो, मस्ट रिकमेंड। अगर फ्रंट एंड में जॉब चाहिए तो यही दिलाएगा। अब इसमें रहता क्या? कंपोनेंट बेस्ड है, फास्ट डेवलपमेंट है, बट इससे पहले जावास्क्रिप्ट अच्छे से कर लेना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा रिएक्ट। इसके अल्टरनेटिव्स भी हैं, व्यू, एंगुलर, जेएस, बट है ना तभी करना जब जैसे किसी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ नीड लग रही है, तभी करना, बट रिकमेंडेड है रिएक्ट। अब ये सब सीखना कहाँ से? बहुत सारे चैनल से लिंक कर दूंगा, जाके सीख सकते हो। अब आते हैं बैकएंड पे। यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी सीखे, जेंगो या फिर नोड.जेएस। सिंपल है, अगर पाइथन करा है तो जेंगो, बट अगर जावास्क्रिप्ट करिए तो नोड.जेएस प्लस एक्सप्रेस.जेएस बेस्ट। अब नोड.जेएस का एक रनटाइम एनवायरनमेंट है, सिंपल समझो जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, तो जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर मतलब सर्वर पर रन करने का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब बैकएंड में मोस्टली कैड ऑपरेशंस ही होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट किसी यूजर की इन्फॉर्मेशन से अकाउंट क्रिएट करना, रीड डेटा फेच करना मतलब अपनी प्रोफाइल पे जाना, अपडेट मतलब इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना एंड डिलीट करना। सो मोस्टली कैड ऑपरेशंस ही करोगे। एंड SSR एंड SEO, सर्वर साइड रेंडरिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब जो हम URL हिट करते हैं तो यूजर का डेटा फेच होता है, कैसे आता है, कैसे बैकएंड में भेजा जाता है, ये सब होता है राउटिंग से। और राउटिंग होती है नोड.जेएस प्लस एक्सप्रेस.जेएस से। मतलब सिंपल समझो, उससे राउटिंग होती है। और SEO मतलब जब हम हमारी साइट को गूगल पे सर्च करें वो टॉप पे आनी चाहिए, एक्सेट्रा। सीख लिए नोड.जेएस। सब कुछ बढ़िया से बैकएंड और फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट बनाओ और उनको लिंक्डइन पे शेयर करो। अब आते हैं डेटाबेसेस पर, जहाँ सारा डेटा स्टोर होगा। अब कहीं तो स्टोर होगी ना यूजर की इन्फॉर्मेशन। बेसिकली हमारे पास दो टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, पहला SQL, दूसरा NoSQL। अभी होते क्या है, ये डेटाबेसेस के टाइप होते हैं। SQL सिक्योर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये रिलेशनल डेटाबेसेस होता है, जब तुम्हें रिलेशन बहुत चाहिए होता है, ज्यादा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, इन शॉर्ट डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में चाहिए होता है, तब हम इसका यूज करते हैं। NoSQL डेटाबेसेस इन्हें थोड़ा मॉडर्न टाइप का कह सकते हैं, ये होते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है MongoDB। खैर अब तो बहुत सारे डेटाबेसेस आ चुके हैं, बट अगर किसी कंपनी को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए तो MongoDB का यूज करते हैं। इतना सब करने के बाद तुम अपने आप को एक अच्छा खासा फुल स्टैक डेवलपर कह सकते हो। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट हो गया, नोड.जेएस हो गया, रिएक्ट तुमको आता है। अब क्या करो, अब बनाओ तुम प्रोजेक्ट्स, रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस को यूज करके कुछ बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाओ, जैसे AI पावर्ड रिज्यूम बिल्डर। पहले एक बात समझो, तुम इन सब के लिए ChatGPT या फिर DeepSeek का मतलब किसी भी AI टूल का यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को एनहांसमेंट देने के लिए। नेक्स्ट वर्चुअल स्टडी रूम, कस्टमाइजेबल पोर्टफोलियो बिल्डर, और ये सब प्रोजेक्ट आइडियाज मैंने निकाले ChatGPT से, और ये सब वो एक दिन में बना के फेक भी देगा। आई मीन टू से जॉब्स हैं वेब में, बट बेसिक से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू गो एडवांस। 2025 आ चुका है, क्योंकि इतना तो ChatGPT ही कर देगी। तो सीखो और करो भाई, वरना फिर कहोगे कि क्यों नहीं हो रहा है।
अब प्रोजेक्ट के बाद आता है डिप्लॉयमेंट का पार्ट, मतलब अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव कहाँ करें। बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे गिटहब, होस्टिंजर, नेटलिफाई और वर्सन। नाउ गिट एंड गिटहब बहुत ज्यादा जरूरी है, गिट पे टाइम दो, अच्छे से सीखो, लिंक कर दूंगा चैनल जाकर सीख सकते हो। नाउ गिटहब में डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, अपनी साइट्स को लाइव कर सकते हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। इन शॉर्ट समझो गिटहब पे पब्लिकली अवेलेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं, मतलब तुम उनमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो अपने हिसाब से, मतलब उनके प्रोजेक्ट में कुछ इंप्रूवमेंट लगी है, फिर कुछ बग्स मिले तो उन्हें सही कर सकते हो, इसे ही कहते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। लास्ट स्टेप एआई को यूज करना सीखो, उनसे प्रोजेक्ट बिल्ड करना सीखो। वैसे तो बहुत सारी है बट यू कैन गो विथ V0, बोल्ट, कर्सर। इन सबसे वेबसाइट बनाना इजी तो हो जाता है बट एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है डेवलपर, इसलिए एआई से ऑटोमेट मत हो, एआई डेवलपर बनो। देखो अब ये तो खत्म नहीं होगा, जितना बताऊंगा उतना काम है, जानने जाओगे तो बहुत कुछ है, अगर नहीं तो इतना भी बहुत। इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अब बात रही जॉब की, अगर अच्छे डेवलपर हो, अच्छे से पढ़ा है तो जॉब लग जाएगी, बट अगर नहीं लग रही है तो ऑब्वियसली तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, और अगर अच्छे से पढ़ा है फिर भी नहीं लग रही है तो राधे राधे। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो।